बीमासननी नहीं ये बात, तारो निर्माण बांध्यो श्वासों श्वास। तेहनो पण नथी विश्वास, जे केटला तू लईश ए श्वास, जे केटला तू लई ए श्वास। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। विमासननी, विचार करने की, मतलब खाली मात्र विचार करने की नहीं ये बात। सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज की 40 साल की मेहनत विचार विवेचन का ही तो है। महामती प्राण जी के परम धाम का वर्णन विचार विचार से ले जा करके उत्तम विचार। अब हमें उतना ही अगर विचार करना हो तो हमारा फिर ऐसे हजारों जीवन निकल जा सकता है। इसलिए विश्वास करीने दौड़े जे तारतम न फल ले से। कबीर कहते हैं हद चले मानवी बेहद चले साध, हद्दा बेहद्दा दोनों तजे ताके मत अघात। एक अघात मद एक महान बुद्धि है संसार। तो इंडिकेशन है ये दिव्य परम धाम के ब्रह्मात्माओं के लिए संसार में संकेत किया गया है। तो उन महान बुद्धि, सुखदेव महाराज को भी महामती कहा है। सुखदेव मतलब शास्त्रों के हिसाब से क्यों महामती कहा गया सुखदेव को? वो अपने दर्जा के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार उन्होंने इन शास्त्रों के जंगलों में से उठा करके जीव को श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी ब्रजलीला और रासलीला में रास पंचाध्याय करके ये सार पकड़ाए हैं। इसीलिए इन बुद्धि को भी महान बुद्धि कहा है। तो प्रसंग चल रहा है। परीक्षित पूछते हैं सुखदेव महाराज को कि महान बुद्धि कौन है? तो कहा जिनके इष्ट श्री कृष्ण है वो महान बुद्धि है। इस तरह से विवेचन करके आ गया है कि संसार में श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण महिमा, कृष्ण मंत्र की महिमा, कृष्ण लीला की महिमा, उसको उस नाम की महिमा, तो ये विवेचन करके दे दिए हैं। अब सतातम जो है आदेश कर रहा है, अर्थात विनम्र निवेदन कर रहा है तारतम कि विमासनी नहीं है बात। अब ये विचार में विचार करते रुकने का समय नहीं है, अर्थात मुख से बोलना नहीं, अब जल्दी जल्दी अपनाने के विषय है। तो तारो निर्माण बांधो श्वासों श्वास। निर्माण मतलब हिसाब, तुम्हारा जीवन के हिसाब, जीवन की घड़ी जो है श्वास श्वास में बंधा हुआ है। और उसमें भी कितना श्वास खर्च हो गया और कितना श्वास बाकी होगा। इसलिए कौन श्वास, कौन घड़ी, कौन पल अंत होगा, इसलिए कोई ठिकाना तो नहीं है। इसलिए जल्दी जल्दी श्री कृष्ण नाम में आ जाओ, श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश हो जाओ। श्री कृष्ण की लीला अक्षरातीत से लेकर के, अक्षर से लेकर के धरती तक श्री कृष्ण की लीला व्यापक है। इसलिए जल्दी जल्दी कृष्ण लीला में प्रवेश हो जाओ। उसके बाद आगे की यात्रा जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अष्टप्रहर लीला परम धाम की बात शुरुआत होगी। इसलिए कम से कम कृष्ण लीला में तो प्रवेश हो जाओ। अब इसमें विचार करने का समय नहीं है, हे जीव। इस तरह से महामती प्राण जी का अपने जीव को तो क्या बोलना है, लेकिन संबोधन अपने में घटा करके प्राण जी विश्व को ये कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं या आत्मा को उत्थान की बातें कर रहे हैं। अब इसमें एकांत बैठक में रह करके अब अपने अंतस्करण को परमधाम से सुरताएँ इस खेल में आई है और सुरताएँ जीव को अधिष्ठात्री बना करके बैठी हुई है। तो कम से कम जीव कृष्ण भक्ति में आ जाए, जीव जो है कृष्ण की बातें समझने लगे तो सुरता को इतना आसान हो जाएगा कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी की लीलाएं जो है ये जीव सहस्त्र स्वीकार कर दे तो जीव का तो कल्याण होगा ही। सुरता को आराम से अपनी ब्रह्म लीला में प्रवेश होने के लिए कोई बाधा नहीं रहेगा।
कोई आपत्ति नहीं रहेगी, इतना आसान से इतना समय बच जाता है। लेकिन जीव अगर नहीं जगे तो फिर सुरता को कुछ नहीं लगने वाला है। और सुरता भी जो है जीव के साथ लग करके, शेर का बच्चा है लेकिन भेड़ के साथ लग कर अपनी शक्ति को भूल गई है। इसलिए यहाँ तारतम्य जो है एकदम साइमल्टेनियसली सुरता को, जीव को ये साथ संबंध साथ साथ जा रहा है। तो शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि फूल की पाखड़ी और सुगंध में बहुत बारीकी पर है। सुगंध सुरता जरूर है, लेकिन पाखड़ी अगर न हो तो सुरता को भी कुछ नहीं डाल बनने वाला है। अर्थात जीव अगर नहीं जगा तो सुरता हेल्पलेस। इसलिए जीव जगने का अर्थ है सुरता का आसान है। तो जीव को अक्षरातीत लक्ष्य करके तेरे कोई लोकालोक में अटकने की बात नहीं, देवी देवता में अटकने की बात नहीं। देवी देवताएं उन्हीं परब्रह्म परमात्मा की कार्यकर्ताएं हैं। तो जड़ को पहचान जीव, फिर तो पत्ता पत्ता अपने आप हरियाली हो जाएगी, सभी खुश हो जाएंगे। तो इस विषय में शास्त्रों ने निर्णय करके दे चुके हैं। अब तो ज़्यादा समय मत लगा विवेचन करने में। इस तरह से मनुष्य शरीर आयु कितना है, उसमें कितना खर्च हो चुका है, इस तरह से चौपाई नंबर 11 में चलते हैं सुंदर साथ जी। एक ही नमा कई बार आवे जाए। ये श्वास जो है एक क्षण में कितने बार श्वास का आना जाना है उसका हिसाब किया है। देख, एक खिनमा कई बार आवे जाए, और आवे और जाए में अंतिम श्वास चला जाए तो फिर आगे क्या गति होगी। अंतिम श्वास को कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद क्या होगा, बोले त्यारे तब कात्यों बिच्छों कपासियां थाए। रुई को उसको खोल करके एकदम कोमल बना दिया। अब उसी में फटाफट उसको धागा नहीं बना जाए तो फिर ये पींजा हुआ जो रुई है फिर रुई में ही, गांठ में ही चला जाएगा। कहने का मतलब है 84 लाख पार करके मनुष्य शरीर में पहुंचा हुआ चेतन अब यहाँ पर धागा यानी सूत्र लगा करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का सूत्र अगर नहीं जुड़ा, सदगुरु ब्रह्मानंद है सूत्र अक्षर रूप शिखा सदा इनसे परे चेतन चित्त जो अनूप, अगर वहां नहीं पहुंचा तो फिर क्या होगा। बोले कात्यों बिच्छों, काता हुआ बिच्छों मतलब उसको जो अलग अलग बना चुके हैं, उस गांठ को खोल दिए हैं। लेकिन अगर वैसे फिर कपासिया था, फिर रुई में ही, कपास में ही परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात फिर जो है मनुष्य शरीर में आया हुआ अगर ऐसे श्वास को अगर परमात्मा प्राप्ति का अगर साथ नहीं बनाए, परमात्मा प्राप्ति नहीं की तो फिर मनुष्य शरीर 84 लाख में ही जाएगा। ये समस्या आने वाली है। इसलिए हे जीव, तो जितना हो सके जल्दी जाग। ते माटे सुनजे रे जीव सही। इसलिए हे जीव, हे सुरता, जल्दी से जल्दी तू जाग जा। अब यह सुरता के भाषा में अगर हे सुरता, तुम जिस जीव को अधिष्ठात्री बना के बैठे वो पहले से ही कृष्ण भक्ति में लीन है, तो फिर उसी के आधार पर तो जीव जो है यात्रा कर जीव को बोल अक्षरातीत श्री कृष्ण की बात समझ कर सुरता, तो उस जीव को ले जा और अपने धाम धनी को, धाम अपने परात्म को देखा जीव को, और धाम धनी का उस गुण को हे सुरता तू अपना ले, जीव को सुगंध आ जाएगा और उस परमधाम के खुशबू को जीव इतना एहसास और आनंद मंगल से लेगा कि उसको भिष्टा में भी वही खुशबू से जीना है। सुरता, तुमको कम काम है क्या? दिया तुम्हारा पाव है दुनिया 14 तब,
इसीलिए प्यारे सुंदर साथ धामधनी का उद्देश्य है जीव को भी ब्रह्मानंद को अनुभव कराना है। सुरता को तो अपना संपत्ति है, वो तो भूली हुई है, उसको तो याद दिलाना, लेकिन जीव को तो नया अंकुर भरना है। ते माटे सुनजे रे जीव सही मोटी मत मैं तुझने कही। तारतम ज्ञान, मोटी मत मैं मतलब तारतम ज्ञान के स्वरूप सदगुरु महाराज, तारतम ज्ञान साक्षात कह रहे हैं कि मोटी मत मैं तुझे ने कही। मोटी मत, महान बुद्धि किसे कहते? महान बुद्धि किसको कहते हैं? जिनको श्री कृष्ण को उसको प्राण वल्लभ करके संबोधन करता हो, जो श्री कृष्ण को प्राण वल्लभ, मेरे धनी, मेरे परमात्मा करके जो बोलता हो, वो महान बुद्धि है, महाबुद्धि का सागर हैं। इसलिए जीव जे जोगबाई 6 तारे हाथ याद दिला रहे हैं कि देखिए संबोधन वही है, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो में हम बहुत बार अर्थ करते हैं। इसी तरह यहाँ पर कहा कि ये जोगबाई 6 तारे हाथ, तेरे हाथ में जो सामग्री है, जो अवसर है, जो जोगबाई है, जो मौका है, जो अपॉर्चुनिटी है तेरे हाथ में, ते आने जीव्याय के ही कहूँ बात, उसकी महिमा को मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। अब ये नॉर्मल बात इन द सेंस बहुत गहरी बात है, लेकिन बहुतों ने बहुत बार कहा, इसलिए नॉर्मल बोल रहा हूँ। तारतम्य में आया हुआ जीव ऐसे ही नहीं पहुँचा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो है कि मनुष्य शरीर की कीमत के विषय में कौन नहीं जानता। एक समाज सेवी व्यक्ति भी मनुष्य की कीमत गाता है, एक कभी भी मनुष्य जीवन की कीमत को गाता है। सत्संगी तो गाते ही है, धर्म प्रेमी तो गाते ही हैं मनुष्य जीवन की कीमत की बात। इसलिए ये बहुत बार सुने हुए, लेकिन रही बात आत्मसात करने की, वही मनुष्य शरीर की कीमत गाने वाले व्यक्तित्व भी अपने प्रवचन और अपने लेक्चर के पश्चात वो भी समय बर्बाद कर रहा हुआ होता है। मनुष्य शरीर का कीमत, श्वास श्वास का कीमत गिनने वाले नीचे उतरने के बाद वो भी भूल जाते। प्राण जी ने उसको भी बात कही, क्या कही? वो पद मुक्ता बात है, धरती का गुण है ऐसा, जितना वो सुनता है उतना मनन नहीं कर पाता है, जितना मनन कर पाता है उसको जीवन में उतार नहीं पाता है। इसलिए माया का रूट को भी समझो, कहाँ से ये जड़ ऐसा हुआ है। ये माया से अति बला, उपनी से मूलधनी था कि उसको भी जानो। ते माटे सुनजे रे जीव सही मोटी मत तुझे नहीं कही। ये जोगबाई छे तारे हाथ, ते आनी जीव्याई के ही कहूँ बात, इस जीवा से मैं कहाँ तक बनूँ। इसलिए अब मनुष्य शरीर का कीमत जो हम लोगों ने सुना है, वृथा का निगम और पामी पदार्थाचार, सदगुरु महाराज के जीवनी अब हम वितर्क में श्रवण करते हैं। उसका मतलब क्या है? सदगुरु ने अपने समय को किस तरह से यूटिलाइज किया, महामती प्राण जी ने अपने समय को किस तरह से जीवन में समय को जाने पहचाने, उसी में से आता है मनुष्य शरीर का कीमत की बात। कीमत के साथ है गुरु जी मंगलदास जी, तुम अपनी कीमत जानते हो? बाजार में जा कर के भाव पूछते हो। ये भाव है ना, एक जगह टिकाना चाहिए। एक लोभी आदमी था, मार्केट में गया दिल्ली मार्केटिंग करने के लिए। तो उसको साथी ने बोला कि दिल्ली में मार्केटिंग में जा रहे हो, खरीदना है कुछ, यहाँ तो डबल रेट होता है। होशियार से कहा तुम सामने ढक जाओ, डबल, हर चीज़ का डबल रेट होता है।
उसको छतरी खरीदनी थी, बरसात हो गई थी। दुकान में गया, बोला कि जिसका दाम कितना है छतरी? बोला 50 रुपया। 25 में दोगे? तो भाई काहे बात करते, 50 का 25 बोलते, हम 40 तक की बात कर, 40 में ले जाए। बोला 20 में देते हो? अरे भाई 30 में ले जा, 15 में दोगे? उसको पहले भी सिखा कर रखा था डबल डबल होगा, तो हर रेट का आधा कर रहा है, वो भाव को और कम कर रहा है। दुकानदार ने बोला 20 में ले, तो 10 में दोगे? एक काम कर ले, तू एक छतरी फोकट में ले जा। तो ये बोलता है फोकट में दो तो 2 पीस दे दो। एक रेट जो एक भाव है, ये आदमी का उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि ये जो कीमत है, भाव है, वो एक जगह एक उसका रेट पकड़ ले और उसमें लगे रहे तो सामान मिलेगा। अभी न सामान मिला क्योंकि वो भाव को नीचे ऊपर करता रहा। हमारा भाव आज फल इसमें, आज उस दिन उसमें है, हमारा भाव में फ्लक्चुएशन रहता है। हम अपने इष्ट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति भाव का कीमत ही नहीं समझते। दुकान में जाकर इसका भाव कितना, इसका हुआ, तो गुरुजी मंगलदास जी भाई तुम अपना भाव को जानते हो, अपना कीमत जानते हो। अब इसी के ऊपर लोगों ने हीरा का ना पहचाना से पत्थर का रेट में दे दिया, श्रीखंड को न पहचाने से कोयला के रेट में बेच दिया। हर हम उदाहरण सुनते हैं, लेकिन अगर इतना कीमत है तो तारतम वाणी अक्षरातीत ब्रह्मधाम के ब्रह्मात्माओं का दर्जा दे रहे हैं। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख हो सी सबन। सैया कौन है? ये सब जाति स्मरण तो है। इसलिए इसके विषय में भी हमें बहुत बार सुने हैं। बस रही बात इसको सफल बनाने के लिए, पहला नंबर भोजन का कीमत समझना चाहिए, कैसे भोजन शरीर के अंदर जा रहा है। दूसरी बात, समय कहाँ का लीकेज हो रहा है, क्योंकि यही समय से हमें ब्रह्मानंद का अनुभूति प्राप्त करनी है। समय कैसे कैसे लीकेज हो रहा है। गुण अंग इंद्रियों तंदुरुस्त है, भोजन अच्छा जम रहा है, कान सुन रहा है, आँख देख रही है, ये गुण अंग इंद्रिय मजबूत है। समय जानना और मनुष्य की कीमत जानने, मतलब इस गुण अंग इंद्रियों का कीमत जानना। ये हाथ कैसी सेवा हाथ से हो रही है, खुद पैर चल रहा है तो ये कहाँ समय जा रहा है। दुनियादारी में चक्कर काट रहा है कि तीर्थ व्रत में चक्कर काट रहा है कि ज्ञान उपलब्ध करने के लिए, ध्यान उपलब्ध करने के लिए पैर चक्कर काट रहा है। मन का संकल्प विकल्प, हर में किस विषय में संकल्प विवेचन के काम है बुद्धि का। बुद्धि क्या विवेचन कर रहा है? इन जो अपने इंस्ट्रूमेंट है, अपने जो साधन है, उसकी कीमत को जानना है। लमसम में मनुष्य में जानने बोलने से नहीं होगा, बारीकी हिसाब करनी चाहिए ना। जितने जितने लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं, एक सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं, एक कीड़े मकोड़े में लोग एक लैंग्वेज, एक भाषा में पीएचडी करते हैं, उसके लिए कितना जो है मसाला इकट्ठा करना पड़ता है। ऐसे एक सूरता दिव्य परमधाम में जगाना हो तो कितनी सारी बातों को कितनी बारीकी से अध्ययन चिंतन करना होगा। और एक सूरत है कि राखी मूल मिलाए माए, ऐसे बोलते, सूरता को मूल मिलाओ में टिकाने के लिए कितनी सारी व्यवस्था को देखना होगा और कितने जगह सचेत होना होता होगा। कहाँ कहाँ लीकेज हो रहा है समय, कहाँ कहाँ लीकेज हो रहा है हमारी शक्ति, उसको सब देखना होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ते माटे सुनरे जीव सही मोटी मत मैं तुझने कही। इसलिए जे जोगबाई छे तारे हाथ ते आने जीव के ही कहूँ बात। इसलिए जो मनुष्य शरीर जोगबाई, जो मौका, जो अवसर, सामग्री मिला हुआ है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये तो मोती, ये तो प्राइसलेस प्राइस है, इसका कोई कीमत ही नहीं हो सकता। आटला दिवस ते जान्यू नव जाना। आटला दिवस, इतना दिन तक ते तूने जान्यू न जाना। जिस चीज को जानना चाहते तो जाना ही नहीं, जिस चीज को पकड़ना था वो तो पकड़ा ही नहीं, जिस चीज को समझना चाहते तो समझे नहीं। कैसे समझना था? या चेतन को,
खाली शरीर को ही जाना, पकड़ना था उस सुरता को, लेकिन तूने तो शरीर को ही पकड़ा। यही बात, बोले चाले पर कोई नहीं पहचाने, परखता नहीं परखाना, जिनको परखना था तो पहचाना नहीं। इस तरह से आप इसकी भी आपको शास्त्रों में संत वाणी में भरमार प्रवचन मिलता है कि जानियो न जाना, जिनको जानना चाहिए था, जिनको समझना था वो तो समझा ही नहीं। अब इसका क्या सिंपल बात है, जब बच्चा पैदा होता है, घर में एक नया बच्चा आता है, तो लोग अब वो बच्चा को इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश, माँ बाप खुश, पड़ोसियाँ खुश, धूमधाम उसका जन्म मनाते हैं और बहुत सारे उसके। अब ये बच्चा जो बढ़ रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, और बच्चा तो धूमधाम, शरीर तो धूमधाम बढ़ रहा है, शरीर धूमधाम बढ़ रहा है, तो खुश है कि मेरा लड़का 4 साल का हो गया, मेरा लड़का 10 साल का हो गया। चेतन निकल जाएगा अंदर से तो क्या 4 साल 10 साल फिर बढ़ेगा? बस यही है, जान्यू न जान। वो अंदर का चेतन को जानना चाहता, वो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा मेरे घर पधारे हैं करके वो चेतन को जानना चाहिए था। अगर वो चेतन को जानता तो फिर न लड़का न लड़की। नॉर्मली दुनिया का व्यवहार क्या, लड़का आया तो खुश, लड़की आया तो नाराज, गऊ का बैल जन्म लिया तो ना खुश, बछिया आई तो खुश। शरीर के भाव से शरीर के भाषा से भाव का फ्लक्चुएशन हो रहा है। अगर चेतन को देखा जाए तो इस चीज में तो महाराज आज धरती में कितनी जातिवाद है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, शूद्र है। भाई 5 तत्व से जन्म न जाते शूद्र, संस्कार है न दूजे उचित, वेद पाठी भवेद विप्र, ब्रह्म जानति ब्राह्मण। अब ये सब क्या है? आत्मा को पहचान क्या है? सब शरीर की भाषा। पता नहीं कहाँ से रोग प्रारंभ हो गया, जिसके कारण कितना हैवी नुकसान हो रहा है समाज में, किसी को पता ही नहीं। तो जान्यू न जाना, जिसको जानना चाहिए था, जिसको समझना चाहिए था, नहीं जान रहे। मूर्ख करे तेम किदो अजाना, जैसे एक अजान व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जैसे व्यवहार करता है, वैसे ही व्यवहार तुम्हारे से हो रहा है जीव। इस तरह से जीव को संबोधन करने का अर्थ है, समाज में इतना बड़ा ज्ञान तारतम्य द्वारा प्रसार हो रहा है कि अपने जीवन की जो कीमत है वो समझें। बात वो है। मूर्ख करे ते मकीदो अजान, अज्ञानी होकर के मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हवे ए बचन विचार जे रही, सुख जी पाए साख पुरावी सही। हवे एक बचन कहूँ सुन जे जीव सही, बालाजी न चरण तू ग्रह जे रही। 54 नंबर 13 में देखिए, हवे एक वचन विचार जे रही, और एक वचन के ऊपर विचार करो, यानी मैं आगे और एक कुछ बता रहा हूँ उसके ऊपर विचार करो। सुख जी पाए शाख पुरावी सही, सुख जी ने साक्षी पहुंचा दी, यानी सुख जी ने साक्षी दे दी। सुख जी पाए शाख मतलब साक्षी पुरावी सही, सुख जी पाए शाख पुरावी, सुख जी साक्षी पहुंचा रहे हैं। ऐसा प्रथम मत कहने मतलब सुख जी साक्षी दे रहे हैं। सुखदेव महाराज साक्षी हैं, उन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद का सार जो है भागवत के अंदर उसका प्रसंग रखे हैं। प्राणा जी बस रिकलेक्ट कर रहे हैं दुनिया समाज में कि शास्त्र में ज्ञान नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्ञान है, तो प्रसंग बस देखना। हवे एक वचन कहूँ सुन जे जीव सही, हे जीवात्मा, हे जीव, एक चीज को बोलो, बालाजी न चरण तू ग्रह जे, बालाजी न चरण ग्रह जे। इसलिए खाली विचार करके जीवन बर्बाद मत कर। जो बड़ी मत वालों ने जिसको इष्ट मान करके, जिसको प्राण वल्लभ माना है, वो बालाजी का चरण पकड़ ले बस।
सुना जे वली धनी ना वचन। उसके बाद शुक जी का वचन से तुम कहाँ जा, तुम क्या कर, उनका वचन मान। उसके बाद तो श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ के माध्यम से तू ब्रज में, तो श्री कृष्ण नाम में आ जा। उसके बाद श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश हो जा। गुरु महाराज ने कहा रास में विवेचन मत करो, रास में प्रवेश हो जा। सुखदेव के सत्संग से जल्दी जल्दी तुम कहाँ जाओ, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्याला आवाज लगाओ गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्याला आवाज लगाओ गली गली। उसके बाद उस आवाज तुम्हारे गली गली यानी नस नस में जब वो सुख जी का वचन तुम हो जाएगा ना, तो तुरंत तुम सदगुरु महाराज के पास आ जाओ। सदगुरु ने उसी श्रीमद् भागवत के कृष्ण लीला से उन्होंने 14 वर्ष तक नस नस भरे। सदगुरु के पास आ जाओ, सुना जे बोली धनी ना वचना। 14 नंबर चौपाई, जिन धनी ने 14 वर्ष तक 14 नंबर चौपाई में 14 वर्ष तक उसका विवेचन किए हुए हैं। यानी सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निश्चर दे रहूं, सनमंद मेरा याही सो, सनमंद मेरा याही सो मैं ताथे सदा सुख ले ओ, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निश्चर ने रहूं। सुना जे वली धनी ना वचन, तुम सदगुरु का वचन को सुनो। खोजता खोजता सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करता। सुन जे वली धनी ना वचन, वाणी कहे ते ग्रह जे मन। सदगुरु की वाणी क्या कहती है उसको पहले सुनो। सदगुरु वाणी कहे, तारतम वाणी, सदगुरु की वाणी में सदगुरु के विवेचन से जो चीज प्राप्त हुआ है, कहे जो उन्होंने कहा है, ते वह सदगुरु ने कही बात को ग्रहे जे मन है जो, हे सुरता तुम अपने मन में ग्रहण करो। वाणी कहे ते ग्रहे जे। तो आपको पता है सदगुरु महाराज का 34 साल की मेहनत, तारतम अवतरण के पश्चात सदगुरु ने क्या क्या किया। ये प्रकाश गुजराती है सुंदर सा, 1715 में अवतरण है, 1712 में सदगुरु महाराज धाम चले गए। उसके बाद 3 साल क्या क्या हुई बीतक से अच्छी तरह सुन। उसके बाद श्रीराज जी ने कहा तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम दर्शन के समय में कहा था। सदगुरु महाराज ने कहा इंद्रावती खड़ी रुदन, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। श्रीराज जी ने कहा सदगुरु को। सदगुरु महाराज ने फिर इंद्रावती आत्मा को कहा, और इंद्रावती के मुखारविंद सत्र में वाणी अवतरण हुई है। तो वाणी किसकी है? तो वाणी का विवेचन किसकी है? राजी महाराज की नहीं है। तो राजी क्या गाइडेंस दे रहे हैं? वाणी कहे ते ग्रहे जे मन। तो वाणी जो कहती वो ग्रहण करो। तो सदगुरु महाराज की वाणी क्या कही, अब वो ग्रहण करो। रखे पानी वाला बिहिलो था, रखे मत, डू नॉट, डोंट वेस्ट योर टाइम। रखे पानी वाला, समय पकड़ा है, पानी वाला, पानी जब गिरेगा तो वो बल्ब, एक फोड़ा आएगा उसमें, है ना, उसको पानी बल्ब है। उसका आयु कितनी होगी? फटाक से वहाँ पर फूट भी जाता है। मतलब इतना क्षणिक है समय, इसलिए पानी वाला बिहलो था है। ये शरीर का समय जो है बहुत क्षणिक है। बिहलो देरी, रखे था है। इतना कीमत समय, क्षणिक समय को नलिनी जलगत तल तरमति तरलम। शंकराचार्य ने भज गोविंदम में
समझाने की कोशिश की है। रात्रि का जो पानी जो है वो पत्ते में अगर रह जाए और सुबह मोती की तरह दिखता है सूर्य के उसमें, लेकिन वो हवा के झोंक में वो हिल रहा है और कब गिरेगा पता। ऐसे ही सुंदर मोती रूप जीवन काल रूपी पत्ते में हिल रहा है, कब काल खा जाएगा पता नहीं। ऐसे समय में देरी मत कर, रखे बिहलो थाए, आओ नहीं लावे रे दाए। अगर ये गिर गया तो ये मौका फिर नहीं आएगा। अर्थात मनुष्य शरीर ऐसे कीमत, मनुष्य का कीमत, मनुष्य शरीर बहुत कीमत है इसकी। तो याद दिला रहे हैं धामधनी कि समय आओ नहीं लावे रे दाए, फिर ऐसा दूसरा मौका नहीं आएगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी को कैसा मजल चल रहा है। प्रकाश गुजराती प्रकरण नंबर 21, इससे वाला पहला वाला प्रकरण में गुण फिराव का प्रकरण किए और जीव को बोला लास्ट में तो इतना कठोर क्यों हो रहा है। फिर इसको पिघालने के लिए इष्ट को समझा रहे हैं, समय बर्बाद नहीं करने की बात कर रहे हैं। और इष्ट चुनने में समय लगाओगे तो सुखदेव महाराज का हेल्प ले लो, उन्होंने इष्ट किसको चुनने को बोला, यानी समर्पित कहाँ होने को बोला। और संसार में रग रग गोपी गीत गाते हैं, गोपी की बातें करते हैं, गोपी की धर्म की बातें करते हैं, तो वो कौन थे, ये सदगुरु महाराज ने बताया। तो इन महान बुद्धि के सागरों ने जो जो विवेचन करके तेरे को रेडीमेड जो पकड़ाए हैं, उसमें भी तुम बीच में देरी कर रहे हो। तो कहने का मतलब प्यारे सुंदर साजे, लंबा श्वास ले और ध्यान मुद्रा में चले जाएं और अपने बुद्धि को हम एज अ सुंदर साथ, बानी पढ़ने वाले सुंदर साथ को इस तरह से अपने कीमत को समझते हुए अब हमें अवेयरनेस ये आने, इसको प्रैक्टिकल, धर्म में प्रैक्टिकल नहीं, हमारे धर्म में प्रैक्टिकल नहीं है बोलते, करोगे तो प्रैक्टिकल होगा। जब बता दिए ना, अभी ट्रैक बता दिया ना तो अब हम इसको कितना आत्मसात कर पाते हैं। चलो एक पानी बल के हिसाब कर रखे, पानी वाला बिगल होता है, चलिए आप बताया कि बता नहीं बताया। समय पानी का बुलबुल जैसा है, ये क्षणिक है, टूटने की कभी टूटेगा पता नहीं, ऐसा बोले हैं। तो समय बर्बाद मत करो, ये है ना, हुआ ना समय। अब विचार करो तो आदेश तो आया ना, समय बर्बाद ना करो। सुबह उठ करके क्या क्या रूटीन में देखो क्या क्या समय हो रहा है, समय कहाँ का लीक हो रहा है, अनर्थ में कितना समय जा रहा है, क्या बात करते हैं। अब इसके ऊपर तो हमने मैथमेटिकली देखा नहीं, टाइम मैनेजमेंट तो हमने देखा नहीं और किया ही नहीं। अब बोलते प्रैक्टिकल नहीं है, बताया तो है। अगर समय को सदुपयोग नहीं करोगे तो आओ नहीं लाभ रे दाय, लाभ है कोई फायदा नहीं होगा तो कोई मौका नहीं मिलेगा, ऐसा अवसर सिर्फ में नहीं मिलेगा बोले। भरम भाजवा कया बचना, मोटी मत ग्रहे जी मथाए धन धन। अवे ओलख जे जो पे करी, भरम भान भ्रांत मुको पर हरि राश्यमा जी। 54 नंबर 15 देखिए। भरम भाजवा, हाँ भरम रूपी रोग, भाजवा हटाने के लिए कया वचन, तारतम ज्ञान कह रहा है, हे जीव तुम्हारे बुद्धि में एक भ्रम है, उसको भ्रम को हटाने के लिए वचन कहा है। सुखदेव का प्रमाण ले करके, शास्त्र का प्रमाण ले करके तुम्हारा भ्रम हटाने की बात की है। मैं तो भ्रमित नहीं था। अच्छा, पिक्कड़ आदमी बोलता हम तो पीते नहीं, बोला उसका स्मेल बता रहा है कि उसका नाक से पता चल रहा है, उसका हाव भाव से बता रहा है कि हम तो पीते नहीं। अभी अभी
तुम्हारा मुख में स्मोक, सिगरेट का गंदा आ रहा है, बोलते हम सिगरेट नहीं पीते हैं, यही प्रमाण है कि तुम्हारे दिखाई दे रहा है। ऊपर से तुम लौंग खा रहे हो, ऊपर से कुछ खा रहे हो, इसे थोड़ी ना बचोगे भाई। इसी तरह एक भक्त बोल सकता है कि हम तो भ्रमित नहीं हैं, हमारा कोई भ्रम नहीं, बोल रहे हैं भरम भाजवा बोल रहे हैं। तुमने ब्रह्म निरूपण का क्लियर पिक्चर है तुम्हारे अंदर, ब्रह्म साकार है कि निराकार है? ब्रह्म लीला प्रिय है, तो ब्रह्म ने लीला कहाँ किया? ब्रह्म आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप ब्रह्म कहाँ है पता है? दो आनंद है, एक विषयानंद है, एक ब्रह्मानंद है। तुम विषयानंद में हो कि ब्रह्मानंद में हो? अगर शंका नहीं तो मैं शंका डाल रहा हूँ। इस तरह से एकदम बेसिक लेवल में एक जीव, भ्रमित जीव को यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं। इसमें आप सुंदर साथ को लागू नहीं भी हो सकता। इष्ट में आपको पक्का है, जागे ना घर करके घर पक्का है। हम तुम एक वतन है कि एक वतन हमको पक्का है, इसलिए हम तो ब्राह्मण नहीं ने, हमको तो हम तो क्लियर है ना, ब्राह्मण नहीं ना, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, तो ब्राह्मण नहीं है हमारी परात्म ब्रह्मधाम में, हाँ एकदम क्लियर, हमको इसमें कोई शंका ही नहीं है। अच्छा, इंद्रावती आत्मा को भी शंका नहीं थी सदगुरु महाराज के कहने पर, उनके अंदर कोई भ्रम नहीं था, तो भ्रम नहीं था, वो क्लियर थी। तो उसके बाद इंद्रावती आत्मा ने क्या किया? सुंदर साथ जी इतना एकदम भ्रम रहित हो गए, मत बोलिए, उन वितक में अनुकरण करके। लालदास जी महाराज श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला करते थे, वो भ्रम में नहीं थे। जब प्राणनाथ जी ने श्री कृष्ण को रास अखंड हो रहे बोल रहे हो, तो रास अखंड हो रहा था, कंस किसने मारा? तो अब लालदास के अंदर भ्रम आ गया, वो भ्रम उसको पता चला, लालदास महाराज को भ्रम। इसी तरह हो सकता है हम भी एकदम क्लियर जैसा लग रहा हो, मेरा पेट का कीड़ा भी बिल्कुल निशंक होकर बैठेगा, मैं जाग गया करेगा, लेकिन मेरे मरने पर, मेरे शरीर मरने पर ये कीड़ा जिंदा नहीं रहेगा। इसी तरह प्रलय के विषय में भ्रम नहीं, तो तारतम पूरा भ्रम पैदा कर, भ्रम को दिखा देता तुम किस तरह से भ्रम में हो। इसीलिए भरम भाजवा कहा बचन ना, संसार में भरम हटाने के लिए बात कही हूँ। भरम भाजवा कया बचना, मोटी मत ते ग्रहे। आया, इसीलिए बड़े संग लागे गुआपन, छोटा संग लागे नाक कान जैसा। यदाचरते श्रेष्ठ, बड़े लोगों ने जो आचरण किया उसको फॉलो करो, जिस तरह से कहा है। तो यहाँ बोले मोटी मत ग्रहे, जे मत है, मोटी मत वाला ने क्या ग्रहण करने पर संसार में धन्य धन्य हुए, उसको पकड़ो है जीव। बोल भरमा भाजवा कया बचना कि मोटी मत ग्रहे, शास्त्रों के हिसाब से मोटी मत सुखदेव महाराज, और वो मोटी मत का भी विवेचन करने वाले सदगुरु महाराज जागृत बुद्धि का अवतार, जागृत बुद्धि का अवतार महामती प्राण, जागृत बुद्धि का सदगुरु महाराज, और कल के अवतार महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा, मोटी मत ग्रहे। इन आत्माओं ने, मोटी मत वाले ने, महान बुद्धि के सागर वालों ने ग्रहे, जो ग्रहण किया, ग्रहे जेम, ग्रहण करने के जेम थाए धन्य धन्य, जिस तरह धन्य धन्य हुए वो रास्ता पकड़। इसीलिए सदगुरु महाराज के विषय में प्राण जी, हम लिया भेष सतगुरु का, मैंने लिया उनका भेष। तो भरम हटने का सीधे सीधे बात हुआ कि अपने बुद्धि नहीं पहुंची तो सदगुरु ने क्या बताया वो पकड़ो।
सदगुरु ने किस तरह से जागनी की, वो पकड़ो, भरम खत्म। अब नया नया भरम तुम्हारे अंदर डाल दिया तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। तारतम वाणी ने जो भरम उड़ाया है उसको हवे ओलख जे जो पे करी, इसीलिए हवे अब ओलख जो, ओलख जे पहचान करो, जो पे करी, जो पे करी मतलब अच्छी तरह से, अच्छी तरह से मतलब इस तरह से सुखदेव का वचन, सदगुरु का वचन, प्राणनाथ जी का विवेचन, तारतम वाणी को देख करके भ्रम भ्रांता मुँह को परहरी, तुम्हारे अंदर में जो इष्ट रूपी भ्रम है, सृष्टि रूपी जो शंकाएं हैं, सृष्टि के विषय में शंका होगा, ब्रह्म निरूपण के लिए शंका होगा, कृष्ण लीला में शंका होगा, इन सभी शंकाओं को निरूपण करो, इसलिए तुमको समझाया गया है करके प्यारे सुंदर साथ जी समझा रहे हैं श्रीदास जी महाराज हमें। भ्रम भ्रांता मुँह को परहरी, सबको त्याग दो। और मोटी मत वाले सुखदेव महाराज, मोटी मत वाले व्यास जी, उनके शब्दों में भी विवेचन करके मोटी मत, जागृत बुद्धि सदगुरु महाराज, सदगुरु महाराज के जागृत बुद्धि को फिर चाबी को लेकर के अक्षरातीत जाहिर करने वाले महामती बुद्धि श्री इंद्रावती आत्मा, इसलिए इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सो पे इंद्रावती ते मेरा मारू रंगा। तो इंद्रावती आत्मा ने जो विवेचन करके अक्षरातीत पकड़ाए हैं उसको तुम ग्रहण करो और भ्रम भ्रांत को हटा करके शुद्ध पवित्र निष्कलंक बनो। ये भ्रम ही कलंक, तो ऐसा भ्रमित होकर के तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे, निष्कलंक बन जाओ, जो सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी ने बताए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आपको आज बता दूं, आज की हमारी जो है ये 2 मासीय कैंप जो चल रहा है, तो आज 14 लोक का 7 पाताल 7 स्वर्ग का बच्चों को इस कोर्स में आज का कोर्स वो करवाए हैं। उसके बाद राज्य का जो रात के नीरत जो है, आज शुक्ल पक्ष का नीरत जो है वो 7-8 दिन हो गया है जो उसमें करते करते, तो अब फाइनल जो क्लासेस शुरू हुआ है तो 3 दिन से अब क्लास शुरू हो गया है। तो नीरत सीख रहे हैं और शिवा पूजा सुबह शाम का बच्चे सीख रहे हैं। तो ये जो एक अध्यात्म शिविर के लिए सुंदर सा जो सेवा मिल रही है, तो आज की रसोई की सेवा थी महर्षि ऑटोशिप। तो कल की सेवा जो है, कल की सेवा आई है और बहुत गोप्य रखने को बोले हैं, फिर भी हम उनसे और फ़ोन में बात करेंगे। कल सुबह हम, कल रसोई की सेवा कल के ही सुबह के क्लास में हम नाम उच्चारण करेंगे, पहला परमिशन लेंगे उनसे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अब हम चौपाई दोहरा करके मजल को पूरा करते हैं। भरमा भाजवा कया वचन, भरमा भाजवा कया वचन, मोटी मत ग्रहे जेम थाए धन धन, मोटी मत ग्रहे जेम थाए धन धन। हवे ओलख जे जो पे करी, हवे ओलख जे जो पे करी, परम भ्रांत मुको परहरी, परम भ्रांत मुको परहरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।